ये यक्ष प्रश्न है कि सिद्धू आखिर चाहते क्या है। अगली आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 1928 में जब भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, तब भी देश में सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी कांग्रेस थी। तब के कांग्रेस नेताओं का कद मौजूदा कांग्रेस नेताओं से बड़ा था, लेकिन भगत सिंह ने कांग्रेस के कसीदे नहीं पढ़े, कम्युनिस्ट विचार को जंग का हथियार बनाया। लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर कम्युनिस्ट कन्हैया कांग्रेसी हो गए। कन्हैया के साथ गुजरात के जिग्नेश मेवाणी ने भी हाथ को थाम लिया। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है। उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं, उन्हें आसमान हासिल करने का सपना दिखाने वाली कम्युनिस्ट सोच से पैदा हुए कन्हैया कुमार को भी अपना आसमान कांग्रेस में ही दिखा। कांग्रेस की कश्ती बचाने की दुहाई तो दी, लेकिन शायद सांसद बनने की जल्दबाजी में कन्हैया ने सब्र खो दिया। वही सब्र जो एक क्रांतिकारी के लिए निहायत जरूरी होता है, वही सब्र जिसकी वजह से भगत सिंह को बड़े जहाज का लालच नहीं आया। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। पाला बदलने पर सफाई देते देते कन्हैया अपने तकिया कलाम पर लौट आए। निशाने पर बीजेपी आई, पीएम भी बच नहीं पाए। जो माफी मांगे वो भीड़ हो गए। आप सोचिएगा इसको। जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। हमारे गांव में एक गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। कितना अजीब लगता होगा आपको। देखिएगा वो फोटो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं। जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं। कन्हैया कुमार के साथ ही गुजरात के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस के विचारधारा का जामा पहन लिया, लेकिन विधायकी बची रहे, इसलिए पार्टी में शामिल नहीं हुए। कंटिन्यू एज एन एमएलए मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है। मैं इस मुहिम, इस मिशन और इस संघर्ष के साथ हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी की फॉर्मेलिटी तो आने वाले महीनों में भी हो जाएगी। और राहुल जी ने भी कहा कि वो जो पर्चा भर के सदस्य लेने की बात है वो तो कल भी कर लेना, अभी अपने मत क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहो। तो मैं फॉर्मली नहीं, लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं और 22 का चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ूंगा। हालांकि जब मीडिया ने मेवाणी से विपक्ष के कमजोर होने का सवाल पूछा तो वो मीडिया को ही नसीहत देने लगे। आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में बड़ी चिंता के साथ ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है कि 3000 किलो का ड्रग्स 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए अदानी के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। तो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, सबके ऊपर एक जो अनप्रेसिडेंटेड हमला है, इसको रोकने के लिए मैं भारत की जनता को, भारत के 21 करोड़ दलितों को और सारे लाखों करोड़ों युवाओं को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, अभी वक्त नहीं है, कूद पड़िए। एक नया आंदोलन छिड़ने वाला है। स्वतंत्रता के आंदोलन की जो रौनक थी, वो जो चार्म था, वो जो माहौल था, हमको वो क्रिएट करना पड़ेगा। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर दिल्ली के भगत सिंह पार्क में पीली पगड़ी पहने कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कन्हैया और जिग्नेश की आवाज 1-1-11 की आवाज बनेगी। इस मंच पर वो दो नौजवान बैठे हैं जो
किसी परिचय के मोहताज नहीं, और जो अपने आप में जिन्होंने लगातार मोदी सरकार और हिटलर शाही की जो नीति हैं, जो 7 साल से इस देश में चल रही हैं, अपने अपने तरीके से युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए उन्होंने एक व्यापक संघर्ष किया। हालांकि कन्हैया और जिग्नेश मेवाणी के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी के तमाम नेता खुश नहीं हैं। कुछ नेताओं का मानना है कि ये दोनों नेता कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कम्युनिस्ट विचारक रहे कुमार मंगलम की पुस्तक कम्युनिस्ट इन कांग्रेस का हवाला देकर अपनी ही पार्टी पर कटाक्ष किया। तिवारी ने ट्वीट किया, कुछ कम्युनिस्ट नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें हैं। अब शायद 1973 की पुस्तक कम्युनिस्ट इन कांग्रेस के पन्ने फिर से पलटे जाए। लगता है कि चीजें जितनी ज्यादा बदलती हैं वो उतने ही पहले की तरह बनी रहती है। आज इसे फिर से पढ़ता हूँ। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर लगातार तीखे हमले करने वाले राहुल गांधी ने कन्हैया और जिग्नेश मेवाणी को साथ लाकर अपना बेड़ा भले ही बड़ा कर लिया हो, लेकिन चुनावी चौसर में ये मोहरे कितने कामयाब होंगे, ये सवाल अब भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।